गुड इवनिंग सभी को। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और टीम टेक सपोर्ट की इस वीडियो में आप सभी को स्वागत है। लगभग बहुत लोगों को पता है पर बहुत लोगों को पता नहीं है। आज 2 फरवरी 2025 की डेट में एक नया फरमान जो है वो UIDAI की तरफ से आ चुके हैं और वो कुछ ऐसा है डेटेड 1 फरवरी। कल ही ये चिट्ठी निकले हैं UIDAI की तरफ से और आज सर्कुलेट लगभग सबको हो चुके हैं। अब बहुत लोगों को बहुत जगह से अपडेट भी मिल चुके होंगे, पर जो लोग हमारे दर्शक हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे मित्र हैं, उन सभी को अपडेट कर देना चाहता हूं कि फिंगरप्रिंट डिवाइस को लेके पिछले 4-5 महीने से जो अनबन चल रहा था UIDAI के साथ, मोर्फो के साथ और आपका हो गया मंत्रा के साथ, वो अनबन में लगता है थोड़ा बहुत सुधार जो है वो आ चुके हैं। मैंने आपको इससे पहले भी कहा था कि हार्डवेयर में कोई भी चेंजेस तो संभव है नहीं क्योंकि डिवाइस मेरे घर में है। तो UIDAI ने जो बोल दिया है कि ये डिवाइसेस जो है वो सिक्योरिटी मैच नहीं करता या फिर सिक्योरिटी के साथ मैनेज नहीं हो पाएगा, उस डिवाइस को कैसे चेंज होगा। उस डिवाइस में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, बोला लेटेस्ट RD वर्जन, मतलब RD आ गए, बस डिवाइस सही हो गया। चलिए इसके अंदर नहीं जाते, बहुत बड़े बड़े लोगों की बात है क्योंकि मोर्फो बहुत बड़ा कंपनी है, मंत्रा आज की डेट में बहुत बड़ा कंपनी बन चुका है इंडिया में, और UIDAI की तो खैर ही नहीं क्योंकि वो सारे अपनी मर्जी की मॉड्यूल पे ही चलते हैं। कभी बोलते हैं गलत है, कहीं बोलते हैं सही है, और फिर अब सही हो भी चुके हैं। 1 फरवरी 2025 को UIDAI कहते हैं कि मंत्रा सॉफ्टेक का जो 2 डिवाइस है, एक मंत्रा MFS 110 जो L1 डिवाइस है, वो आप वर्जन 1.3.0 में सही हो चुके हैं, और मंत्रा सॉफ्टेक का दूसरा डिवाइस जो मार्क 11 है MOPVC11 1.2.0 के साथ, वो भी आप सही हो चुके हैं। तीसरा है स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड। स्मार्ट चिप जो है वो सफरन की बाद अभी स्मार्ट चिप आ चुके हैं, सॉरी आइडिमिया की बाद अभी सफरन में आया है, जो स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड चलाता है MSO 1300E3। आप कह सकते हैं ये वाला डिवाइस का जो लेटेस्ट वर्जन है, ये जो डिवाइस है इसका जो लेटेस्ट वर्जन है E3 L1 वाला उसका जिन लोगों के पास डिवाइस है यूज कर रहे हैं उनका तो यूज हो ही रहा है। जिन लोगों ने अभी तक एक्टिव नहीं किया था या फिर नहीं खरीद पा रहे हैं क्योंकि डिवाइस अभी तक लाइव नहीं हुआ है या फिर नया खरीदते तो लाइव नहीं हो पा रहे थे, उसको नए वर्जन में न्यू अपडेट जो है इसका RDS का वर्जन जो है वो 1.1.1 में वो आप सही हो चुके हैं। मतलब उनका जो गलतियां थी सारी गलतियां अब धुल चुके हैं, इनको नए तरीके से उनको RDS सॉफ्टवेयर दे दिया गया है और ये 3 डिवाइस जो है वो इमीडिएट इफेक्ट में लाइव हो गया है। लिखा है द वाइट लिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग फिंगरप्रिंट L1 रजिस्टर्ड डिवाइस व्हिच द बिलो मेंशन लेटेस्ट रजिस्ट्रेशन डिवाइस सर्विस RDS वर्जन आर hereby allowed with immediate effect। मतलब ये डिवाइसेस अभी सही हो चुके हैं, आपके घर में पड़े हुए थे, पर एक सॉफ्टवेयर अपडेट आता है और ये डिवाइस अच्छा हो जाता है। पहले एक सॉफ्टवेयर था जिस सॉफ्टवेयर की वजह से डिवाइस सही नहीं घोषित कर दिया था, लोगों के घर में लाखों डिवाइस, करोड़ों रुपए के डिवाइस घर में पड़े हुए सर रहे थे। अब ये डिवाइस अचानक एक RD वर्जन जो है उसका नया आता है और ये डिवाइस जो है वो सही हो जाता है, और इस संज्ञान में लेते हुए UIDAI ने सबको चिट्ठी कर दिया है, कॉपी टू UIDAI रीजनल ऑफिस टेक्नोलॉजी सेंटर बेंगलोर एंड ऑल्सो मंत्रा सॉफ्टेक एंड मेसर्स स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड। इनको भी बताया गया है कि आपका जो डिवाइस है आप अच्छे हो चुके, सब सही हो चुके, आप सब सही हो जाएगा। आप फिंगरप्रिंट देने पर कोई गलत चीज जो है वो हमारे पास नहीं आएंगे। हम भी ऐसा ही मानते हैं कि अभी अपडेट से गलत फिंगरप्रिंट मतलब जो अलग अलग डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट बना के जो कैश विड्रॉल करने का ऑप्शन है, मुझे लगता है वो 100% अभी बंद हो जाएगा। ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि UIDAI इन डिवाइसों को नॉट अलाउड बोलने से पहले कुछ ऐसा ही बोला था कि इससे अभी भी अनऑप्शन ऑफ फिंगरप्रिंट से फिंगरप्रिंट आ रहे हैं और ट्रांजेक्शन हो जा रहे हैं। आप UIDAI ने और स्मार्ट चिप और मंत्रा ने मिलकर एक ऐसा सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है जिसमें गलत फिंगरप्रिंट अगर आप लगाते हैं तो लोगों का विड्रॉल नहीं होगा, मतलब अनजान लोगों का विड्रॉल अब नहीं होगा। जिस तरह से पहले कहा जाता था कि कुछ लिक्विड से फिंगरप्रिंट बना के कैश विड्रॉल हो रहे थे, आप वो प्रॉब्लम और नहीं होंगे, ऐसा ही शायद उन लोगों का कहना है। और इस बात को लेके मैं तो जरूर इस चीजों से मैं खुश हूं। इसका कारण है मेरे घर में 100 पीस के ऊपर मंत्रा पड़ा हुआ है और मंत्रा भी कुछ पड़ा हुआ है। तो अब ये डिवाइसेस सही हो चुके हैं और ये डिवाइसेस मुझे लगता है जो लोग खरीदना चाहते हैं वो लोग खरीदना शुरू करेंगे। और एक नया चीज है, 31 मार्च के बाद शायद मंत्रा का जो ओल्ड डिवाइस है, मंत्रा का जो पुराना जो अभी भी हमारा बहुत तंदुरुस्त चल रहा है, ये जो डिवाइसेस है मंत्रा MFS 100 मतलब MFS 100, वो शायद इसके बाद बंद ही हो जाएंगे।
चलिए कोई बात नहीं, वो तो आगे दिखा जाएगा कि बंद होता है कि नहीं होता है, क्योंकि पिछले 1 साल से बंद हो रहा है, खुल रहे, बंद हो रहे, खुल रहे, मतलब बंद हो जाने से ठीक पहले चिट्ठी आ जाता है और कि बंद नहीं होगा। आप देखते हैं और कितना दिन चल सकता है, पर 31 मार्च 2025 तक उसका समय सीमा है। और 3 डिवाइस का जो है लाइवनेस अभी हो चुके हैं, ये डिवाइस सही हो चुके हैं, उनका सॉफ्टवेयर में अपडेट आ चुके हैं। और बस वही कहना है, अगर किसी को डिवाइस अभी खरीदना है वो लोग खरीद दीजिएगा। और जिनकी पुराना डिवाइस से चल रहा है, आरडी सर्विस भी बरकरार है, मुझे नहीं लगता उन लोगों को नया डिवाइस खरीदने की जरूरत है, क्योंकि पिछले 1 साल से जिन लोगों ने नया L1 इस्तेमाल कर रहे हैं उनका तो पूरा ही लॉस है, क्योंकि जरूरत नहीं था फिर से 3,000 रुपये से डिवाइस खरीदने का, क्योंकि उनके पास पहले से 100 है। तो जिनका बिजनेस वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, जिनके पास ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, सिर्फ उनको ही कहूँगा कि एक L1 खरीद के रखिए। और जो लोग बैंक CSP वगैरह चलाते हैं उनको कहूँगा कि आप लोगों के लिए खुशखबरी आ चुके हैं, क्योंकि L1 के अलावा नए बैंक CSP जो है वो अलाउ नहीं कर रहे थे। आप अपना चहेते डिवाइस स्मार्ट चिप प्राइवेट लिमिटेड के मोरफो 1300E3 जो है वो लाइव हो चुके, इससे आप अभी काम कर सकते हैं। तो यही अपडेट था UIDAI की तरफ से, और मैंने आप सभी के पास पहुंचाने की कोशिश की। अगर इसकी सॉफ्ट कॉपी आपको चाहिए या फिर चिट्ठी आपको देखना है तो हमें टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, टेलीग्राम पे जाके आप देख सकते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट और गुजारिश है कि ये लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, ये सब जो है सारी चीज़ें फ्री है। अगर आपका थोड़ा दया दिखा देते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में, बेल आइकन को प्रेस करने में, तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। यही बात बोलते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आज यहीं पे समाप्त करना है, और जुड़े रहने के लिए फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।